नाथ, भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान आखिर किन घरों को चुनते हैं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही दिव्य और रहस्यमय है। क्योंकि बेटी का जन्म सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि ईश्वर के एक दृश्यमान संकेत का प्रकट होना होता है। कहते हैं कि जब किसी घर में करुणा कम पड़ने लगे, जब किसी दिल का पत्थर फूल बनने की प्रतीक्षा कर रहा हो, जब किसी परिवार को बदलने की जरूरत ईश्वर महसूस कर ले, तब वे एक बेटी भेजते हैं। लेकिन यह चयन कैसे होता है? माता पार्वती ने एक दिन कैलाश पर यही प्रश्न महादेव से पूछा था, स्वामी, आप किन घरों को अपनी बेटियों का सौभाग्य देते हैं? और महादेव का उत्तर इतना हृदय स्पर्शी था कि कैलाश की हवाएं थम गईं, गंगा की धारा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई और देवताओं तक ने अपनी सांसें रोक ली। भक्तों, आज की कथा आपको वह रहस्य सुनाएगी जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि बेटी का जन्म न कोई संयोग है, न कोई दुर्घटना, वह ईश्वर का लिया हुआ निर्णय है, एक दिव्य आदेश, एक चुना हुआ वरदान। आज की कथा उसी दिव्य रहस्य को उजागर करती है कि बेटी वहां नहीं आती जहां लोग चाहते हैं। बेटी वहां जन्म लेती है जहां भगवान अपनी कृपा और परिवर्तन का प्रकाश भेजना चाहते हैं। भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू जाएगी, आपकी सोच बदल देगी और आपको समझ आएगा कि बेटी बोझ नहीं, भगवान की सबसे कीमती नेमत होती है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर उस दिन एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने अपने श्वास रोक लिए हों। मंद बर्फबारी के बीच माता पार्वती शांत भाव से बैठी थीं, पर उनके शांत चेहरे के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी, एक ऐसी पीड़ा जिसकी वजह वे लाख छुपाना चाहती थीं, पर छुपा नहीं पा रही थीं, क्योंकि पृथ्वी पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया था। बात बस इतनी सी थी कि एक छोटे गांव में एक गरीब दंपति ने अपनी नवजात बेटी को ठंडी निगाहों से देखा और पिता ने निराशा से भरी आवाज में कहा, बेटी हो गई, भगवान जाने अब क्या होगा, हमारे घर तो बोझ उतर आया। और मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों भगवान, क्यों बेटी दी? बेटा होता तो घर का सहारा बनता। यह दृश्य पृथ्वी पर चल रहा था, पर उस व्यथा की लहरें सीधा माता पार्वती के हृदय तक पहुंची थी। वे उस दृश्य को बार बार अपनी आंखों में पुनः देख रही थी और हर बार उनका मन और भी अधिक द्रवित हो रहा था, क्योंकि उनके लिए हर बेटी एक फूल थी, हर बेटी एक पूजा थी, हर बेटी भगवती का अंश थी और उसे बोझ कहे जाना उन्हें भीतर से कचोट रहा था। उसी पीड़ा में डूबी वे महादेव के पास आईं, जो अपने त्रिशूल के सहारे बैठकर ब्रह्मांडीय नाद में लीन थे। उनके जटाओं पर हिम की हल्की परत जमी थी और आंखों में अनंत गहराई थी। पार्वती उनके सामने खड़ी रही, पर कुछ बोल नहीं पाई। उनके मौन में ही इतनी गहरी व्यथा थी कि महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और धीरे से बोले, देवी, तुम्हारे मन में कौन सा तूफान उठ रहा है? पार्वती की आंखें भर आईं और वे गुरुतर स्वर में बोली, स्वामी, मैं जानती हूं कि दुनिया में दुख है, समस्याएं हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, परंतु आज जो मैंने देखा उसने मेरे अस्तित्व को ही कंपा दिया है। महादेव शांत भाव से बोले, क्या देखा तुमने देवी? पार्वती ने कांपते स्वर में कहा, धरती पर एक घर में बेटी जन्मी, पर घर में रोशनी नहीं, मातम था। बेटी का जन्म उनको बोझ लगा, बेटा न होना दुर्भाग्य लगा। और मैं सोच रही हूँ स्वामी, क्या मानव इतना अंधा हो चुका है कि उसे बेटी का मूल्य भी दिखना बंद हो गया है? क्यों लोग नहीं जानते कि बेटी का जन्म कभी संयोग नहीं होता? क्यों लोग नहीं जानते कि जन्म तो हम चुनते हैं, हम, आप और मैं? पार्वती की आवाज दर्द में डूब रही थी। स्वामी, क्या सच में लोग यह नहीं समझते कि बेटी में मेरा ही अंश होता है? क्या सच में लोग यह नहीं जानते कि बेटी तो वही लेकर जाती है जो बेटा नहीं ले जा सकता? संस्कार, करुणा और वह प्रकाश जो घरों को उजाला देता है। महादेव कुछ क्षण मौन रहे,
फिर उन्होंने अपनी त्रिनेत्रीय दृष्टि से ब्रह्मांड में झांका, जैसे वे समय की परतों को खोल रहे हों। वे शांत स्वर में बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं, यह युगों का प्रश्न है, और इसका उत्तर भी साधारण नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। वह रहस्य कि हम कौन से घर चुनते हैं और क्यों चुनते हैं, जहां बेटियों को भेजा जाता है। पार्वती ने उत्सुक और व्याकुल आंखों से महादेव की ओर देखा, पर उनसे पहले ही एक धीमी आहट कैलाश की चोटी पर सुनाई दी। वह नंदी थे, जो दूरी से ही माता पार्वती की पीड़ा को महसूस कर चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी इस दिव्य रहस्य को सुनना चाहता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर जो अज्ञान फैला है वह हृदय को चीरता है। महादेव ने नंदी को पास बैठने का संकेत दिया। तभी गणपति भी आ गए। वे भी चकित थे। माँ, कौन सा प्रश्न आपको इस तरह विचलित कर रहा है? और पार्वती ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह प्रश्न बेटी के जन्म का है, और माँ होने के नाते मैं जानती हूँ बेटी का मूल्य क्या होता है, पर धरती वाले उसे क्यों नहीं समझते, यही पीड़ा मुझे खा रही है। महादेव ने अपनी जटाओं को पीछे करते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, देवी, तुमने जो देखा वह दुखद है, पर यह पहली बार नहीं हुआ और न ही अंतिम बार होगा, क्योंकि मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से जन्म को देखता है, जबकि हम अनंत दृष्टि से। मनुष्य बेटा चाहता है ताकि वह उसका सहारा बने, पर वह यह नहीं जानता कि बेटा पैदा करना उसकी इच्छा है, बेटी भेजना हमारा निर्णय है। यह सुनकर पार्वती चौंक गई। स्वामी, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में बेटी का जन्म आप चुनते हैं? महादेव ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, देवी, कोई आत्मा संयोग से नहीं भेजी जाती। हर बेटी एक दिव्य दूत होती है। हर बेटी वहीं जन्म लेती है जहां अंधकार को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जहां सोच को बदलने की आवश्यकता होती है, जहां कठोरता को पिघलाने के लिए करुणा की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी बात, जहां माँ बाप को ये सिखाने की जरूरत होती है कि ईश्वर का वरदान जन्म का रूप देखकर नहीं, हृदय के कर्मों से जाना जाता है। पार्वती की आंखों में आंसू चमक उठे। स्वामी, तो फिर वे लोग बेटी को बोझ क्यों कहते हैं? क्यों उसकी कद्र नहीं करते? क्यों सोच नहीं पाते कि बेटी ही घर की असली सुमित्रा है? महादेव ने पार्वती के हाथों को थामते हुए कहा, देवी, मनुष्य की सोच को बदलने में समय लगता है, और अक्सर वही घर बेटी पाता है जहां सोच बदलने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब घर में बेटा आता है तो घर बढ़ता है, पर जब बेटी आती है तो घर चलता है, घर संभलता है, घर सीखता है। बेटी ईश्वर का पाठ है जिसे मनुष्य अक्सर पढ़ नहीं पाता। पार्वती बोले, स्वामी, पर क्या सभी बेटियां दिव्य उद्देश्य लेकर आती हैं? महादेव बोले, हाँ देवी, बस मनुष्य पहचान नहीं पाता। तुमने अभी जिस बच्ची को देखा, क्या तुम जानती हो कि वह साधारण आत्मा नहीं है? पार्वती के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। क्या वह साधारण नहीं थी? महादेव ने अपना तीसरा नेत्र आधा खोला, केवल इतना कि दिव्य प्रकाश फूटा नहीं, पर सत्य की किरणें झलक उठी। देवी, वह बालिका एक दिव्य चयन थी, और उसकी कहानी आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उसकी कहानी में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा है। पार्वती ने अधीर स्वर में पूछा, कौन सी कहानी स्वामी? महादेव ने गहरी आवाज में कहा, उस बच्ची का नाम है गौरी। उसे हमने ही चुना था। उसका जन्म साधारण नहीं था, उसका जीवन साधारण नहीं होगा, और जिस घर में वह जन्मी है वह घर भी साधारण नहीं। उस घर में अंधकार था, और हमने उस अंधकार में प्रकाश भेजा है। देवी, आज मैं तुम्हें उस घर की पूरी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि वही कथा पृथ्वी को समझाएगी कि बेटी कहां क्यों भेजी जाती है। महादेव ने कहानी के प्रथम अध्याय का द्वार खोला। यह कथा है उस लड़की की जिसे दुनिया बोझ समझेगी, पर जिसे हमने तुमसे भी अधिक करुणामयी बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, ताकि वह साबित कर दे कि बेटी बोझ नहीं, प्रकाश है।
माता पार्वती उत्सुक, व्याकुल और कहीं न कहीं भीतर से दुखी थी, क्योंकि जिस प्रश्न ने उन्हें विचलित किया था, उसका उत्तर जानने की उत्कंठा अब और अधिक गहरा चुकी थी। और महादेव ने जब यह कहा कि वह बच्ची दिव्य चयन थी, तब उनकी जिज्ञासा 1000 गुना बढ़ गई। वे थोड़ा आगे झुकी और बोली, स्वामी, मुझे बताइए, क्यों उसी घर में भेजी गई वह आत्मा, क्यों चुना गया वही परिवार, जहां उसका जन्म स्वागत नहीं बल्कि बोझ बनकर देखा गया। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कैलाश के ऊपर फैले ब्रह्मांड को देखा। उनके नेत्रों में वह गहराई दिखाई दे रही थी जिसमें अनगिनत युगों के रहस्य छिपे थे। और वे बोले, देवी, कभी कभी हमें किसी घर को उसके अंधकार से बाहर निकालने के लिए एक दीपक भेजना पड़ता है, और वही दीपक बेटी होती है। तुम पूछती हो कि हमने उसी घर को क्यों चुना, क्योंकि वह घर भीतर से टूट चुका था और उसे बचाने के लिए एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जो प्रेम, करुणा और त्याग के प्रकाश से उस टूटे हुए घर को फिर जोड़ सके। और यही गुण गौरी में थे। यह सुनकर पार्वती की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, पर वह घर इतना टूटा हुआ कैसे था? वे लोग क्यों बेटी को बोझ मानते थे? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह कहानी उसी क्षण से शुरू होती है जब गौरी को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय हुआ। पर उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हरिपाल और सुमित्रा कौन थे और उनकी आत्माओं पर कौन सी धूल चढ़ चुकी थी। क्योंकि बेटी वहीं भेजी जाती है जहां आत्मा को नहलाने की, मन को पिघलाने की और सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। और तभी महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उसकी नोक से आकाश के उस भाग की ओर संकेत किया जिसमें पृथ्वी का दृश्य धीरे धीरे उभरने लगा। हरे भरे खेत, दूर फैली झोपड़ियां, पगडंडी पर दौड़ते बच्चे, पर इन सब के बीच एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें पुरानी थीं, जैसे समय ने उन्हें छूते छूते थका दिया हो। यही घर था हरिपाल का, एक साधारण किसान, पर मन से जटिल और सोच से कठोर। उसके भीतर वह पुरुषत्व था जिसे समाज ने गलत रूप में गढ़ा था। बेटा ही वंश बढ़ाता है, बेटी तो बोझ होती है। यह बात उसके मन में बचपन से रोप दी गई थी और उसका मन उसी बीज को वर्षों से सींचता आया था। उसकी पत्नी सुमित्रा सरल, शांत और प्रेममयी थी, पर पति की इस सोच का भार उसके सीने पर वर्षों से दबा था। जब भी वह गर्भवती होती, उसका मन डरता था कि कहीं बेटी न हो जाए, क्योंकि बेटी होने का अर्थ था ताने, समाज का डर, गरीबी का हवाला और पति की निराशा। वह गर्भ के साथ साथ एक अदृश्य डर भी ढोती थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। पार्वती यह सब देख रही थी। उनका हृदय भर आया। स्वामी, ये औरत कितनी पीड़ित है, क्या वह कभी खुशी से मां बन पाई? महादेव ने धीरे से कहा, यही तो कारण था कि उसे एक ऐसी संतान चाहिए थी जो उसके जीवन के अंधेरे को प्रेम से भर दे, उसे यह एहसास करवाए कि मां होना किसी श्राप का नहीं, आशीर्वाद का नाम है। और वही बच्ची गौरी थी। फिर महादेव ने आगे कहा, पर देवी, यह सिर्फ मां की कहानी नहीं, पिता की भी कहानी है। हरिपाल भीतर से बुरा नहीं था, पर उसकी सोच जकड़ी हुई थी। उसके पिता ने भी उसे यही सिखाया था कि बेटा वंश बढ़ाता है, नाम रखता है, संपत्ति बचाता है। यह सोच पीढ़ियों से उस परिवार के भीतर घूम रही थी। इसलिए जब गौरी का जन्म हुआ तो घर में रोशनी नहीं आई, बल्कि घर में एक बूंद अंधकार और बढ़ गया। और तब तुम्हारा हृदय क्यों न दुखता? तुम तो मां हो, तुम जानती हो कि बेटी भगवान का स्पर्श होती है। पार्वती बोली, तो क्या हरिपाल जैसे लोग बदल सकते हैं? महादेव ने कहा, हाँ देवी, पर उन्हें बदलने के लिए जीवन में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जो धीरे धीरे, प्रेम से, त्याग से और अपने अस्तित्व की रोशनी से उनके भीतर का अंधकार पिघलाती है। और वही आत्मा होती है बेटी। अब दृश्य बदलने लगा। महादेव ने पृथ्वी का एक और दृश्य दिखाया। हरिपाल का घर गौरी के जन्म के 3 वर्ष बाद। छोटी गौरी आंगन में बैठी थी,
मिट्टी से खेल रही थी, पर उसके खेल में भी एक करुणा थी। वह मिट्टी के दो छोटे घर बनाती थी और फिर उन घरों को एक साथ जोड़ देती थी। उसने मिट्टी की एक छोटी गुड़िया बनाई और उसे अपनी गोद में लेकर झुलाने लगी। यह दृश्य देखकर पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में भी उसके भीतर मां का स्पर्श है, यह साधारण नहीं। महादेव बोले, गौरी वह आत्मा है जिसे हमने स्वर्ग लोक की विशिष्ट सभा में चुना था। पार्वती उत्सुकता से बोली, स्वर्ग की सभा? कौन सी सभा? और फिर महादेव ने वह दिव्य रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब किसी घर पर अंधकार बढ़ जाता है, जब किसी घर में करुणा समाप्त होने लगती है, जब किसी परिवार में कठोरता और अहंकार इतना बढ़ जाए कि उसे तोड़ने वाला कोई प्रकाश न रहे, तब स्वर्ग में एक विशेष सभा होती है। वह सभा सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि उन दिव्य आत्माओं की होती है जिन्हें जन्म के लिए चुना जाता है। उसी सभा में हमने गौरी को चुना था। कैलाश की हवा जैसे रुक गई। पार्वती ने आंखें फैलाकर पूछा, गौरी को कैसे चुना गया? वह आत्मा कौन थी? महादेव बोले, वह आत्मा साधारण कभी थी ही नहीं। वह पूर्व जन्मों में भी एक करुणामयी आत्मा थी, जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग दिया था, जिसने भूमि पशु पक्षियों तक को प्रेम दिया था। ऐसी आत्मा दुर्लभ होती है देवी, और जब कोई घर प्रेम खो देता है, तब उसी घर में ऐसी आत्मा भेजी जाती है ताकि वह प्रेम को पुनर्जीवित करे। पार्वती ने आश्चर्य से कहा, तो गौरी का जन्म सिर्फ परिवार की जरूरत नहीं, बल्कि कर्मों की भी परिणति था। महादेव बोले, हाँ, यही तो सत्य है। बेटी का जन्म कभी एक घर का नहीं होता, वह पूरे कुल, पूरे वंश और कभी कभी पूरे गांव का भाग्य बदलने आती है। अब दृश्य फिर बदला। महादेव ने स्वर्गलोक की वह सभा दिखाई जहां गौरी को चुना गया था। सप्तऋषि उपस्थित थे, अप्सराएं खड़ी थीं, और मध्य में एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वही गौरी की आत्मा थी। वह छोटी सी कोमल सी रोशनी आगे आई और बोली, प्रभु, जिसे भी मेरी आवश्यकता है, मैं वहां जाऊंगी। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने पार्वती के हृदय को छू लिया। महादेव ने उस समय उससे कहा था, पृथ्वी पर दर्द बहुत है बालिके, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आत्मा ने उत्तर दिया, दर्द ही तो प्रेम को जन्म देता है प्रभु। जहां दर्द होगा वहीं मैं प्रेम ले जाऊंगी। पार्वती भावुक हो गई। स्वामी, इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा संकल्प। महादेव बोले, देवी, बेटी इसलिए वरदान होती है क्योंकि वह आत्मा जन्म से ही करुणामयी होती है। उसका जन्म किसी घर में होता है, पर उसका हृदय पूरे संसार के लिए धड़कता है। तभी गौरी की आत्मा ने सभा में सभी को प्रणाम किया और कहा, जिस घर को मेरी जरूरत है, मैं उसी घर जाऊंगी। महादेव बोले, तब सप्तऋषियों ने कहा, एक घर है जो टूट चुका है, जिसकी दीवारें बची हैं, पर दिलों की दीवारें गिर चुकी हैं। जहां प्रेम मर रहा है, जहां मां डरी हुई है और पिता कठोरता में डूब चुका है, उस घर में बेटी भेजनी होगी। और गौरी ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं जाऊंगी। ये सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, उस आत्मा में तो देवी का अंश था। महादेव बोले, और हर बेटी में वही अंश होता है देवी, तुम ही का अंश। अब दृश्य फिर पृथ्वी पर आया। हरिपाल की पत्नी सुमित्रा गौरी को गोद में लिए बैठी थी, पर पति के तानों का भार उसमें ऐसा दर्द छोड़ गया था कि वह अपनी ही बच्ची को हृदय से गले नहीं लगा पा रही थी। गौरी हर रात अपनी मां को सोते सोते रोते देखती। कभी वह मां के आंसू पोंछती, कभी उसका हाथ पकड़कर सो जाती। पार्वती ने आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, यह बच्ची तो उसके जन्म से ही इस घर का दर्द महसूस कर रही है। महादेव बोले, हाँ देवी, इसलिए ही हमने उसे भेजा था। यह घर टूट चुका था, लेकिन गौरी प्रेम से इसे जोड़ने वाली थी। पर अभी लंबी तपस्या बाकी थी, क्योंकि बेटी का मूल्य तभी समझ में आता है जब समय उसे चमकने देता है। फिर महादेव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी,
अब कथा का वह अध्याय शुरू होता है जहां इस बच्ची का भाग्य घर को बदलना शुरू करता है। पर वह मार्ग आसान नहीं था। दुनिया की निर्दयता, समाज के ताने, गरीबी की चोट, पिता की कठोर सोच, इन सब के बीच एक नन्ही बच्ची कैसे प्रकाश बनेगी, यह तुम्हें अभी देखना होगा। पार्वती शांत खड़ी थी, आंखों से बह रही करुणा की धारा, और महादेव ने अगले अध्याय का द्वार खोला। माता पार्वती के हृदय में एक बेचैनी की गर्माहट फैल चुकी थी, क्योंकि महादेव ने यह कहकर कि अब सब कुछ बदलने वाला है, वास्तव में कहानी का ऐसा दरवाजा खोला था जिसमें एक मासूम बच्ची का संघर्ष, उसके आंसू, उसकी तपस्या और उसके भीतर छिपी दिव्यता की परतें खुलने वाली थीं। पार्वती की आंखें उस दृश्य पर टिकी थीं जो अब महादेव के संकेत पर पृथ्वी पर खुल रहा था। हरिपाल का घर, जहां गौरी अब 5 वर्ष की हो चुकी थी, पर 5 वर्ष की उम्र में भी उसके चेहरे पर एक असाधारण चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई छुपा हुआ तेज था। माता सुमित्रा उसी पुरानी चौकी पर बैठकर सब्जी काट रही थी, और हरिपाल बाहर से खेत की थकान लेकर आते हुए भी गौरी पर एक ठंडी नजर डालकर अंदर जाता था। उस नजर में प्रेम नहीं था, बल्कि काश बेटा होता का वही कड़वा भाव था जो उसके मन में वर्षों से पला था। पार्वती ने यह देखकर लंबी सांस ली और धीरे से बोली, स्वामी, यह बच्ची इस कठोर वातावरण में कैसे प्रेम बांटेगी? उसके नन्हे मन को पिता की यह अवहेलना कैसे तोड़ेगी नहीं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी दिव्य आत्माएं टूटने नहीं आती, वे टूटे हुए को जोड़ने आती हैं। गौरी का मन मजबूत है क्योंकि उसकी आत्मा मजबूत है, पर हाँ, उसे भी दर्द होगा, और उसी दर्द से वह प्रकाश निकलेगा जिससे यह घर बदलेगा। अब दृश्य और गहरा हो गया। गौरी अपनी माँ के पास आई और धीरे से बोली, माँ, आज फिर पिताजी ने मुझे देखा भी नहीं। मैंने खेत के लिए पानी भी भरा था, पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूं? यह सुनकर सुमित्रा का हृदय फट गया। वह अपनी बच्ची को गले लगाना चाहती थी, पर अपने पति के डर ने उसे वर्षों से बांध रखा था। उसने बस इतना कहा, नहीं बेटी, तू अच्छी है, बहुत अच्छी है, पिताजी बस परेशान रहते हैं। पर उसके शब्दों में सच्चाई कम, सांत्वना अधिक थी, और गौरी ने अपनी माँ की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ का दुपट्टा पकड़कर बैठ गई। यह देखते हुए पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में भी वह दूसरों का दर्द समझ रही है, यह तो स्पष्ट रूप से दिव्यता का संकेत है। महादेव बोले, दिव्यता हमेशा आंसुओं से निखरती है देवी, इसीलिए हमने उसे इस घर में भेजा जहां उसे दुख भी मिलेगा, और वही दुख उसे और मजबूत बनाएंगे। तभी दृश्य बदल गया। दोपहर की तेज धूप में गौरी अपनी छोटी टोकरी लेकर घर 2 के बाहर बैठी थी। वह गांव के छोटे बच्चों को अपने घर में बना खाना बांट रही थी। वह खुद भूखी थी, पर बच्चों को खिलाते हुए कह रही थी, लो, तुम खा लो, तुम खेलते खेलते थक गए होगे। यह देखकर गांव की 2 बुजुर्ग औरतें बोली, सुमित्रा, तेरी बेटी में तो बड़ी करुणा है, यह तो देवी का अंश लगती है। पर हरिपाल ने घर के अंदर से यह सुनते ही गुस्से में कहा, देवी का अंश बेटी होकर? अरे, बेटी का जन्म कोई वरदान नहीं, बस खर्चा ही खर्चा। और उसने अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहा, इस लड़की ने घर का भाग्य ही रोक रखा है। पार्वती ने यह सुना और उनके भीतर का मां का हृदय पिघल गया। स्वामी, यह पुरुष कितना अंधा है, इतनी मासूम बच्ची में भी उसे दोष दिख रहा है। महादेव ने गहरी आवाज में कहा, और यही अंधकार था देवी, जिसे मिटाने के लिए हमने गौरी को भेजा था। अब दृश्य तेजी से आगे बढ़ा। गौरी की उम्र अब 7 वर्ष थी। वह गांव के छोटे मंदिर में जाकर देवी की मूर्ति साफ करती, दीपक जलाती और मंदिर में आने वाले वृद्धों को पानी पिलाती। पुजारी ने एक दिन उससे पूछा, बेटी, तू मंदिर में इतना काम क्यों करती है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ आकर किसी से बात कर सकती हूँ, और जो भी यहाँ है वह मेरी बात सुनता है।
पुजारी मुस्कुराए। तू बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन उसी शाम हरिपाल ने गौरी को मंदिर से लौटते देखा और गुस्से में बोला, लड़की होकर मंदिर में क्या कर रही थी? लड़की का काम घर में मदद करना है, बाहर घूमना नहीं। गौरी ने डरते डरते कहा, पिताजी मैं तो बस। हरिपाल चिल्लाया, बस बस करती रहती है, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। सुमित्रा ने गौरी को छुपा लिया, पर उसे खुद भी मार खाने का डर था। उस रात गौरी अकेले छत पर बैठी थी और आसमान की ओर देखकर धीरे से बोली, अगर सच में ऊपर कोई है तो बस इतना बता दो कि मैं बुरी नहीं हूं। मैं क्यों पैदा हुई? यह सुनकर पार्वती का दिल जैसे थम गया। उन्होंने महादेव का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, यह बच्ची तो अपने जन्म के उद्देश्य पर ही प्रश्न कर रही है। क्या यह उचित है? क्या उसकी परीक्षा इतनी कठिन? महादेव शांत थे, पर उनकी आंखों में गहरी चमक थी। देवी, कोई आत्मा तब तक दिव्य नहीं बनती जब तक वह अपना उद्देश्य स्वयं न खोज ले। यही वह क्षण है जहां से गौरी का प्रकाश शुरू होता है। अचानक दृश्य फिर बदला। गांव में महामारी फैलने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे और हरिपाल भी बुरी तरह बीमार हो गया। सुमित्रा रो रो कर थक गई और गांव के लोग उनके घर के पास आने में भी डर रहे थे। पर गौरी, सिर्फ 7 साल की बच्ची, अपने पिता के सिर पर ठंडा पानी रखती, उसके लिए काढ़ा बनाती और भूखे पेट 2-2 दिनों तक उसकी सेवा करती रही। जब बीमारी बढ़ी तो गौरी घर से अकेली, बिना कुछ खाए 4 किलोमीटर दूर वैद्य के पास गई। रास्ता कठिन था, पथरीला था, कुछ जगह पर कांटे थे जिससे उसके पांव कट गए, पर उसने पैरों से बहते खून की परवाह न की। वैद्य ने दवा दी और कहा, बेटी, तू अकेले आई, तू तो देव कन्या है। गौरी मुस्कुराई, नहीं, मैं तो बस अपनी माँ और पिताजी को अच्छा करना चाहती हूँ। रात में जब वह घर लौटी तो उसके कपड़ों में धूल थी, पैरों से खून था, पर हाथ में दवा थी। उसने पिता के माथे पर दवा लगाई। 3 दिनों बाद हरिपाल की हालत सुधरने लगी और वह पहली बार गौरी को देखकर चुप रह गया। उसका गला सूख गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिसे वह बोझ कहता था वही आज उसकी जान बचाने वाली थी। पर उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह गौरी से आंखें तक नहीं मिला पाया। माता पार्वती ने यह दृश्य देखा और धीमे से कहा, स्वामी, यह पुरुष कृतज्ञ क्यों नहीं होता? उसकी बच्ची ने उसे मौत के मुंह से निकाला है, फिर भी उसका मन नहीं बदल रहा। महादेव बोले, देवी, परिवर्तन धीमे धीमे होता है, समय अब भी बाकी है, पर विश्वास करो, गौरी का प्रेम हर कठोरता को पिघला देगा। दृश्य आगे बढ़ा। अब गौरी 10 वर्ष की थी और गांव में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी थी। वह पढ़ाई में तेज थी, घर का काम भी करती थी और दूसरों की मदद भी। महिलाएं अक्सर कहती, सुमित्रा, तेरी बेटी तो किसी देविका से कम नहीं। पर हरिपाल अभी भी मन से नहीं बदला था। वह समाज के डर में जीता था। लोग क्या कहेंगे? बेटी बड़ी हो रही है, उसके खर्चे होंगे, शादी में बोझ होगा। एक दिन जब गौरी ने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया और मास्टर जी उसे घर छोड़ने आए, तो हरिपाल ने नाराज होकर कहा, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी? घर ही तो संभालना है। गौरी चुप रही, पर उसके भीतर एक आग जल उठी। मैं पढ़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, यह बच्ची इतनी मजबूत कैसे है? महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उसकी आत्मा तुमसे शक्ति और मुझसे धैर्य लेकर गई है। और तभी, जैसे कहानी का एक भारी मोड़ आने वाला हो, महादेव ने कहा, देवी, अब वह समय आने वाला है जब गौरी का पहला बड़ा संघर्ष शुरू होगा और उसके संघर्ष से ही हरिपाल का हृदय पहली बार दरकना शुरू होगा। पार्वती ने घबराकर पूछा, क्या होने वाला है स्वामी? महादेव की गहरी आवाज गूंजी, घर पर एक ऐसा संकट आने वाला है जो इस परिवार को तोड़ सकता था, पर वहीं गौरी का प्रकाश पहली बार सबसे अधिक चमकेगा। और इसी के साथ दृश्य अंधेरे में बदल गया।
जैसे अगला अध्याय किसी भारी रहस्य को लेकर प्रतीक्षा कर रहा हो। माता पार्वती और गहराई से पृथ्वी के दृश्य में झुककर देखने लगी, क्योंकि महादेव के स्वर में जो गंभीरता थी वह संकेत दे रही थी कि अब कुछ ऐसा होगा जो न सिर्फ गौरी के जीवन की दिशा बल्कि उस पूरे घर की किस्मत बदल देगा। दृश्य धीरे धीरे उजला हुआ और पृथ्वी पर शाम ढलने लगी। गांव में हल्की सी धुंध, घरों के बाहर मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं, और उसी माहौल के बीच हरिपाल का घर चिंता में डूबा हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि उस दिन अचानक गौरी की मां सुमित्रा को तेज बुखार चढ़ा था और उनका शरीर तपते लोहे की तरह जल रहा था। वे बार बार बेहोश हो रही थीं, पसीने से तर थीं और उनकी सांसें अनियमित हो चुकी थीं। हरिपाल घबराया हुआ इधर उधर टहल रहा था, पर उसकी घबराहट भय से उपज रही थी। उसके मन में लाख गलतियां हों, पर वह पत्नी को खोना नहीं चाहता था। गौरी अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हिम्मत नहीं टूट रही थी। वह बार बार अपनी मां के चेहरे को सहला रही थी और धीमे धीमे कह रही थी, मां उठो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। सुमित्रा ने गौरी की उंगली थोड़ी सी हिलाई, पर वे फिर बेहोश हो गई। गौरी ने अपनी मां की सांसें धीमी होती देखी और वह बुरी तरह कांप गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा संसार बिखर रहा है। हरिपाल ने गांव के वैद्य को बुलाने की कोशिश की, पर उस रात भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और गांव की पगडंडियां कीचड़ में बदल चुकी थी। कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। तभी गौरी खड़ी हुई। उसके बाल भींगे हुए चेहरे पर चिपक रहे थे। वह कांपते हुए बोली, पिताजी, मैं जाऊंगी वैद्य जी के पास, दवा मैं लेकर आऊंगी। हरिपाल ने चौंक कर कहा, अरे नहीं, तू इतनी रात इतनी बारिश में अकेले कैसे जाएगी? रास्ता भी खतरनाक है। लेकिन डर, चिंता और असहायता के बीच भी उसके स्वर में बेटी के लिए वही कठोरता थी, प्यार नहीं। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं गई तो मां। और वह वाक्य पूरा न कर पाई, क्योंकि उसके होंठ कांपने लगे। हरिपाल ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां शक्ति थी, वही शक्ति जो दिव्य आत्माओं में होती है। कैलाश पर पार्वती ने यह दृश्य देखा और वे व्याकुलता से बोली, स्वामी, इतनी छोटी बच्ची को इस भयंकर तूफान में भेजना, यह तो अत्याचार है। यह क्यों? महादेव ने धीमे स्वर में कहा, देवी, यही वह क्षण है जहां से यह बच्ची अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानना शुरू करेगी। कभी कभी दिव्यता को बाहर आने के लिए तूफानों से गुजरना पड़ता है। और पृथ्वी पर गौरी ने अपनी छोटी ओढ़नी सिर पर डालकर बारिश में कदम रखा। वह बाहर निकली तो बारिश मानो तीरों की तरह उसके शरीर पर पड़ रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था, लेकिन उसकी चाल नहीं डगमगा रही थी। वह पगडंडी पर आगे बढ़ी। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे। उसे बार बार गिरना पड़ रहा था, लेकिन हर बार वह उठ रही थी। उसकी छोटी हथेलियों से मिट्टी चिपककर लहू में बदलने लगी, पर वह एक ही बात सोच रही थी, मां, मुझे दवा लानी है। बारिश की तेज धाराएं उसके चेहरे पर ऐसा लग रही थीं, मानो प्रकृति उसे रोकना चाहती हो, पर उसी प्रकृति की गोद में महादेव का आशीर्वाद उसे आगे धकेल रहा था। आधे रास्ते पर पहुंचकर गौरी एक बड़े गड्ढे में फिसलकर गिर गई। उसके पैर में गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। वह दर्द से चीखी, पर तुरंत होंठ दबाकर उठ खड़ी हुई। आंसू बारिश में घुल गए। वह लंगड़ाते हुए दौड़ी। जब वह वैद्य के घर पहुंची, वैद्य दरवाजा बंद करके सोने ही वाले थे, पर गौरी की आवाज ने उन्हें रोक दिया। वैद्य जी, कृपा करके दरवाजा खोलिए, मां मर जाएंगी, दवा दीजिए। वैद्य ने दरवाजा खोला और गौरी की हालत देखकर सन्न रह गया। उसने तुरंत दवाएं दी और कहा, बेटी, तू अकेले आई? तू तो देव कन्या लगती है। ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। गौरी ने कहा, मैं बस अपनी मां को ठीक करना चाहती हूं। कैलाश पर पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, वह रोई नहीं,
वह डरी नहीं, वह टूटी नहीं। क्या यही दिव्य आत्मा का संकेत है? महादेव बोले, हाँ देवी, और यही कारण था कि हमने इसे वहीं भेजा जहां इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। गौरी जब वापस घर पहुंची, तब तक आधी रात बीत चुकी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, पैर में से खून बह रहा था, शरीर मिट्टी से ढका हुआ था, पर उसकी हथेलियों में कसकर दवाएं थीं। घर में घुसते ही वह लड़खड़ाई, पर गिरने से पहले ही हरिपाल ने उसे पकड़ लिया। पहली बार पिता ने उसे इस तरह पकड़ा था। हरिपाल की आंखें फटी रह गईं। उसने बेटी के पैरों से खून बहता देखा, उसके चेहरे पर घाव, उसके बालों से पानी टपकता, उसके हाथ कांपते हुए। और उसी क्षण उसके मन में कुछ दरक गया। शायद वह अहंकार था, शायद वह वर्षों से जमी धूल थी, शायद वह कई कठोरता थी जो बेटी के प्रति उसके हृदय पर चढ़ी थी। गौरी ने कहा, पिताजी, दवा ले आई, मां ठीक हो जाएंगी। और इतना कहकर वह जमीन पर गिर गई। सुमित्रा ने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी, मेरी बच्ची, ये क्या हाल कर लिया तूने? गौरी ने मां का गाल छूते हुए कहा, मां, आप ठीक हो जाओ, बस। हरिपाल कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर अपराध बोध की ज्वाला जल रही थी। वह केवल इतना कह पाया, तू तू इंसान नहीं है, तू देवदूत है। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। कैलाश पर यह सुनकर पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, परिवर्तन शुरू हो गया। महादेव बोले, हाँ देवी, पर यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे उसका प्रकाश और बड़ा होना है। अगले दिन जब गौरी का पैर पट्टी बांधकर बिस्तर पर था और मां ठीक होने लगी थी, गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि हरिपाल की बेटी ने आधी रात तूफान में चलकर दवा लाई और अपनी मां की जान बचाई। लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कुछ औरतें बोली, ये बच्ची तो चमत्कार है, ये तो किसी देवता का वरदान है। पर हरिपाल भीतर बैठा था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार खुद से कह रहा था, मैंने इसे बोझ कहा और इसने मेरी दुनिया बचा ली। पार्वती ने यह जाना और बोली, स्वामी, अब यह घर बदल जाएगा। महादेव बोले, धीरे धीरे, परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर आज हरिपाल का हृदय पहली बार नरम हुआ है। अब समय है कि दुनिया उसे गौरी का मूल्य दिखाए। दृश्य बदला। गौरी अब 12 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी समझदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हुआ। दो परिवारों के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। पंचायत ने बैठक बुलाई। बुजुर्ग एक दूसरे पर आवाजें उठा रहे थे। तभी गौरी वहां पहुंची और उसने सभी से कहा, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? थोड़ी सी जमीन के लिए इतना विवाद? आप सब एक ही गांव के हैं, आनंद से रहिए। सब हंस पड़े। अरे ये लड़की क्या सिखाएगी? पर गौरी ने अपने स्कूल की कॉपी निकालकर खेतों की माप दिखाई, साबित किया कि गलती किसकी थी। विवाद शांत हो गया। पंचायत के मुखिया ने कहा, इस लड़की में तो असाधारण समझ है, यह बेटा नहीं, 10 बेटों के बराबर है। यह सुनकर हरिपाल के चेहरे पर गर्व की हल्की सी चमक आई, लेकिन वह अभी भी खुलकर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस रात गौरी भगवान के छोटे मंदिर में दीपक जला रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भी मेरे ऊपर ध्यान देता है, मैं बस यही चाहती हूं कि पिताजी मुझे समझे, मुझे बोझ न समझे। कैलाश पर पार्वती बोली, स्वामी, यह बच्ची अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस पिता का प्रेम चाहती है। क्या यह हो पाएगा? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, बेटी का हृदय सबसे पवित्र होता है और वही सबसे कठिन दिल भी पिघलाता है। अब समय आ गया है कि हरिपाल अपनी बेटी का मूल्य जाने, पर उससे पहले एक और बड़ा संकट आने वाला है। पार्वती ने चौंक कर पूछा, संकट? कैसा संकट? महादेव बोले, एक ऐसा मोड़ जहां बेटी अपनी जान जोखिम में डाल देगी और उसी पल पिता का हृदय पूरी तरह बदल जाएगा। महादेव का चेहरा गंभीर और शांत था। उनकी आंखों में आने वाले क्षणों की आहट झलक रही थी। दृश्य धीरे धीरे खुला।
अब गौरी की उम्र 13 वर्ष हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत और किशोर वय की दृढ़ता का मिश्रण था। वह हर सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाती, फिर स्कूल जाती, घर के काम करती, पिता की खेतों में मदद करती और फिर गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। वह पूरे गांव के लिए एक नन्ही रोशनी बन चुकी थी। लेकिन उसके घर के भीतर अभी भी प्रेम की कमी थी। हरिपाल धीरे धीरे बदल रहा था, पर पूरी तरह नहीं। वह गौरी की बुद्धिमानी देखता, उसकी मेहनत देखता, उसकी करुणा देखता, लेकिन वर्षों से जमी समाज की सोच की धूल उसके हृदय को पूरी तरह साफ नहीं होने देती थी। और यही वजह थी कि गौरी आज भी पिता को देखकर एक अजीब सी दूरी महसूस करती थी। लेकिन उस सुबह एक ऐसी घटना ने सब कुछ बदल दिया, जिसका अंदाजा न गौरी को था, न उसके पिता को। गांव में मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली थी, जो वर्षों से जर्जर हालत में थी। लोग कहते थे कि हवेली के कुछ हिस्से कभी भी गिर सकते हैं। बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते थे, लेकिन उस दिन अचानक गांव के दो छोटे बच्चे, सोनू और गुदिया, खेलते खेलते हवेली के अंदर जा पहुंचे। और तभी अचानक हवेली का ऊपरी हिस्सा चरमराने लगा। छत टूटने वाली थी, दीवारें झूलने लगी और दोनों बच्चे अंदर फंस गए। गांव वाले बाहर खड़े चिल्लाते रहे, कोई मत जाओ, हवेली गिर सकती है। पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी समय गौरी वहां पहुंची। वह स्कूल से लौट रही थी। उसने बच्चों की चीख सुनी और बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी भय के, बिना किसी सोच के, वह हवेली की ओर दौड़ पड़ी। पार्वती ने यह दृश्य देखा और भयभीत होकर बोली, स्वामी, यह बच्ची अंदर क्यों जा रही है? यह अपनी जान जोखिम में डाल देगी। महादेव ने धीमे स्वर में कहा, देवी, अभी वही समय है जब उसका प्रकाश सबसे गहराई से चमकेगा। उसकी आत्मा उसे रोक नहीं सकती। हवेली की दीवारें हिल रही थीं, कई हिस्सों से मिट्टी गिर रही थी। गौरी के पैरों के नीचे लकड़ियां टूट रही थीं, लेकिन उसने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया। उसकी पूरी चेतना उन बच्चों पर केंद्रित थी। वह भागकर अंदर गई। उसकी आवाज गूंजी, सोनू, गोदिया, कहाँ हो? बच्चों की धीमी रोती हुई आवाज आई, दीदी, यहाँ, दीदी बचाओ। गौरी आवाज की दिशा में दौड़ी। तभी उसके सिर के ऊपर से भारी धूल गिरी। लकड़ी का एक टुकड़ा उसके कंधे पर आ लगा। उसने दर्द से आंखें कसकर बंद की, पर रुकी नहीं। बाहर गांव वाले चिल्ला रहे थे, अरे कोई इसे रोको, हवेली गिर जाएगी ना। पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गौरी ने बच्चों को एक कोने में पाया। दोनों कांप रहे थे, डर के मारे एक दूसरे से चिपके थे। गौरी ने उन्हें सहारा दिया और बोली, डरो मत, मैं हूं, चलो मेरे साथ। अचानक हवेली की छत जोर से दरकी। एक तेज धमाका हुआ और दीवार का बड़ा हिस्सा गिरकर उनके निकलने का रास्ता बंद कर गया। बाहर लोग दहशत से चिल्ला उठे। गौरी के चेहरे पर एक पल के लिए डर उभरा, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी, वादा है। कैलाश पर पार्वती का हृदय धड़क रहा था। स्वामी, उसकी जान को खतरा है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? महादेव ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में दिव्य स्थिरता थी। देवी, हर आत्मा की अपनी परीक्षा होती है। यह गौरी की परीक्षा है और वह इसे पार कर लेगी। हवेली के गिरने की आवाज तेज होने लगी। गौरी ने बच्चों को एक छोटे से छेद की ओर धकेला। तुम दोनों पहले बाहर जाओ, सोनू बोला। दीदी, तुम? गौरी ने उसे मजबूती से बाहर की ओर धकेलते हुए कहा, तुम दोनों निकलो, मैं पीछे आती हूं। दोनों बच्चे एक एक करके बाहर निकल गए, पर गौरी के निकलने से ठीक पहले छत का एक बड़ा हिस्सा जोर से गिरा और गौरी उसमें फंस गई। उसके पैर पर भारी लकड़ी अटक गई। बच्चे बाहर चीखने लगे, दीदी, दीदी फंस गई। गांव वाले हड़कंप में थे। अब कोई नहीं बच सकता, हवेली पूरी तरह गिरने वाली है। हरिपाल भी दौड़ता हुआ भीड़ में आया। उसने सुना था कि हवेली में कुछ बच्चे फंस गए हैं, पर जब उसने सुना कि गौरी अंदर है, उसका दिल धड़कना ही भूल गया। वह लड़खड़ाते हुए हवेली के पास पहुंचा और जब उसने बच्चों को बाहर रोते देखा,
और गौरी को अंदर फंसा हुआ सुना। उसकी दुनिया एक पल में उलट गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। मेरी गौरी अंदर है, मेरी बेटी अंदर है। यह पहली बार था जब उसने गौरी को मेरी बेटी कहा। पार्वती ने यह सुना और भावुक होकर बोली, स्वामी, उसकी कठोरता पिघल रही है। महादेव बोले, अभी पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन यह वह क्षण है जहां उसका हृदय पहली बार खुला है। हरिपाल पागलों की तरह हवेली के अंदर घुसने लगा। मैं जा रहा हूं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। अरे मर जाएगा, मत जा। हरिपाल चिल्लाया, मर जाऊंगा, पर अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगा। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिस आदमी ने वर्षों तक बेटी को बोझ कहा था, आज वही उसकी जान बचाने को, जान देने को तैयार था। हरिपाल किसी तरह गांव वालों से छूटकर अंदर पहुंच गया। अंधेरा था, धुआं था, लकड़ियां गिर रही थीं। उसने चीख कर कहा, गौरी! अंदर से गौरी की दर्द भरी आवाज आई। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। हरिपाल आवाज की दिशा में दौड़ा। उसने गौरी को लकड़ी के नीचे दबा पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल मिट्टी से भरे थे, पर उसका चेहरा शांत था। पिताजी, बच्चे सुरक्षित हैं। यह सुनकर हरिपाल फूट पड़ा। पगली, तूने अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? मैं तुझे खो नहीं सकता। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता की ओर देखा। पिताजी, अब तो आप मानते हैं कि मैं बोझ नहीं हूं। हरिपाल का दिल टूटकर बिखर गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसने बहते आंसुओं में कहा, नहीं गौरी, तू बोझ नहीं, तू मेरा गर्व है, मेरा भाग्य है, मेरी बेटी, मेरी रोशनी, मेरी पूंजी, जो मैंने जीवन में कमाई ही नहीं थी। कैलाश पर पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी, यह क्षण, यह परिवर्तन कितना पवित्र है। महादेव बोले, यही सत्य है देवी। बेटी वहीं जन्म लेती है जहां हृदय को पिघलाना हो, जहां सोच बदलनी हो, जहां कड़ा पत्थर भी फूल बनना हो। हरिपाल ने गौरी को उठाने की कोशिश की। लकड़ी का बोझ उसके हाथों में चुभ रहा था, पर वह दर्द भूल गया था। गांव वालों ने आकर उसकी मदद की। सभी ने मिलकर लकड़ी हटाई और गौरी को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही हवेली पीछे से धड़ाम से गिर पड़ी। यदि कुछ और क्षण गौरी अंदर रहती तो बचना असंभव था। हरिपाल ने गौरी को अपनी गोद में लिया। पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार, और बिना परवाह किए कि कौन देख रहा है, वह अपनी बेटी को सीने से लगाए रो पड़ा। मुझे माफ कर दे गौरी, तूने मुझे जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया। मैंने तुझे नहीं समझा। मैंने अंधेरे में जीते हुए तेरे प्रकाश को नहीं पहचाना। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, अब सब ठीक है ना? हरिपाल ने उसके माथे पर चूमकर कहा, अब से सब ठीक होगा, क्योंकि तू मेरे जीवन की रोशनी है जो भगवान ने भेजी है। कैलाश पर पार्वती ने यह सुनकर सिर झुका दिया। स्वामी, अब यह घर बदल गया। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देवी, अब कहानी का आधा हिस्सा पूरा हुआ। अब अगले अध्याय में गौरी इस घर को सिर्फ प्रेम नहीं